चढ़ाए जाते हैं दरबार में प्यारे सद्गुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं दरबार में प्यारे सद्गुरु के। भगवान शिव ने सोचा जो होगा अच्छा ही होगा। पार्वती जी चल पड़ी हैं, पीछे से नंदी को भेजा है। नंदी जी गए हैं। सती अपने पिता के यहाँ आई, दक्ष के यहाँ आई हैं। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। माँ मिली है, माँ ने कुशल क्षेम पूछा है। अच्छा तू आ गई, चल अब सब ठीक हो जाएगा। भगनी मिली बहुत मुस्काता। बहन ने मिली है तो बहन मिलने के बाद थोड़ी हंसी की है माता सती की। माता सती किसी को कुछ नहीं बोली। समय कुअवसर जानी के विषधर साधे मौन। जब कुअवसर होता है तो बड़े से बड़े विषैला सर्प भी चुपचाप शांत हो जाता है। जय जय श्री राम। कल 8 बजे आगे हो जाइएगा। यहाँ नहीं होता है। जय जय श्री राम। देवी सती आई हैं, माता सती आई हैं। कोई इनसे भली प्रकार से बात नहीं करता है। जहां यज्ञ होना था उस यज्ञ कुंड के पास गई हैं। वहां जाकर देखा तो सबका तो स्थान बना हुआ था, भगवान भोलेनाथ का कहीं स्थान नहीं था। देवी सती देखकर मन ही मन बहुत पश्चाताप हुआ है। देवी सती सोचने लगी है भगवान भोलेनाथ मुझे मना कर रहे थे आने के लिए, लेकिन मैं नहीं मानी, आ गई। लेकिन यहाँ तो सचमुच में मेरे पिता मेरे पति के साथ विरोध कर रहे हैं। माता सती से बर्दाश्त नहीं हुआ। अपना ये अपमान, अपने देवाधिदेव महादेव का अपमान देखकर माता सती बर्दाश्त नहीं कर पाई, सहन नहीं कर पाई और देवी सती अपने पिता के यज्ञ कुंड में कूद गई हैं और अपने प्राणों का परित्याग कर दिया है। देवी सती का शरीर जब धू-धू करके जलने लगा है, भगवान शिव के गण दौड़े दौड़े गए हैं भगवान भोलेनाथ के पास। बाबा, अरे क्या हुआ बाबा? माता का शरीर तो धू-धू करके जल रहा है, माता ने आत्मदाह कर लिया है। भगवान शिव को क्रोध आया, अपनी जटा खोली और जटा खोलकर धड़ाम से पटका। वीरभद्र प्रकट भय हैं, वीरभद्र को आज्ञा दी, जाओ जाकर दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दो। वीरभद्र दौड़े दौड़े आए हैं और आकर दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने लग गए हैं। भृगु जी की दाढ़ी उखाड़ दी, भग देवता की आंख फोड़ दी, सबके यथायोग्य जो दक्ष था दक्ष का मस्तक काट दिया। चारों ओर जहां स्वाहाकार हो रहा था हाहाकार होने लग गया, सब चिल्लाने लग गए बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन भगवान भोलेनाथ के कोप से कौन रक्षा कर सकता था? सब देवता लोग भागे भागे ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी ने कहा मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। बोले फिर कहाँ जाए? बोले जाओ भगवान भोलेनाथ के पास। बोले भगवान भोलेनाथ दूर से तो इतना क्रोध दिखा रहे, पास जाएंगे तो वो कहीं हमें जला ना दे। बोले नहीं नहीं, वो शिव शंकर हैं तो वो प्रलयंकर भी हैं, जाओ वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। भगवान भोलेनाथ के पास सब देवता लोगों को लेकर ब्रह्मा जी आए हैं। सबने आकर जय जयकार की है। बोलिए भूत भावन भगवान भोलेनाथ की। भगवान भोलेनाथ ने आंख खोल के देखा, ओह देवताओं
अरे यहाँ कैसे आए? तुम सब तो दक्ष के यज्ञ में गए थे ना, फिर यहाँ कैसे आ गए? अब देवता थे, ब्रह्मा जी ने बीच बचाव किया। ब्रह्मा जी बोले, अरे चल के दक्ष का यज्ञ पूर्ण करवाओ। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए, मैं यज्ञ में भला कैसे जाऊंगा? मेरे ससुर दक्ष ने ही मुझे शाप दिया है कि मुझे यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा, मैं भला यज्ञ में कैसे जा सकता हूं? ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारे ससुर ने तुम्हें शाप दिया है तो मैं तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करता हूं। यज्ञ की सूची सामग्रियों में तुम्हारा हिस्सा नहीं होगा, लेकिन यज्ञ की जो बची हुई सामग्रियां होंगी वो सब की सब तुम्हारी होंगी। भगवान भोलेनाथ ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि यज्ञ मेरे परमात्मा का स्वरूप है और यज्ञ की बची सामग्री मेरे परमात्मा का प्रसाद है, इसलिए मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। भगवान भोलेनाथ तैयार हो गए, आए हैं, सबको यथा योग्य ठीक किया है। भृगु जी को बकरे की दाढ़ी लगाई, भग देवता को मित्र देवता की आंखों से देखने को कहा, पूषा देवता जिनके दांत टूट गए थे बोले, अब बहुत दिन तक ये पूरी कचौरी बहुत दिन तक खा ली है, अब हलवा खाना, मलाई खाना। क्यों? उसमें दांत की जरूरत नहीं पड़ती ना। रबड़ी खाना, वृंदावन में बहुत सुंदर सुंदर रबड़ी मिलती है। बिहारी जी के रास्ते में, उधर पूरे ब्रज में, पूरे वृंदावन में मिलती है। पूरे ब्रज की नहीं, वृंदावन की बात मैं कहूं। तो इन सबको खाने में दांत की जरूरत नहीं पड़ती, सबको यथा योग्य ठीक किया है। भृगु जी का जो मस्तक कट गया था, बकरे का मस्तक लगाया गया है, सबको यथा योग्य ठीक किया। यज्ञ पूर्ण हुआ है। यज्ञ पूर्ण होने के बाद अब इधर सती जब अपने प्राणों का उत्सर्ग कर रही थी, प्राणों को छोड़ रही थी, तो इन्होंने अपने प्राण को त्यागते समय भी, एवं दाक्षायणी हित्वा सती पूर्वकरे वरम जज्ञे हिमवतः क्षेत्रे मैनायामिति शुश्रुमम् तमेव दैतं भूया आवृङ्क्ते पतिमंबिका अनन्य भावैक गतिम शक्ति सुप्तेव पुरुषम्। इस प्रकार से सती जब अपने प्राणों का उत्सर्ग करती हैं, प्राणों को समर्पित करती हैं, मरते मरते भी भगवान से यही प्रार्थना करती हैं, हे प्रभु अब मुझे जब भी अगला जन्म मिले, सती मरत हरिसन बर मांगा, सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जन्मी पार पतित नु पाई, जन्मी पार पतित नु पाई, जन्मी पार पतित नु पाई, जन्मी पार पतित नु पाई। सती ने अपने प्राणों को त्यागा, तो प्राण त्यागते हुए भी भगवान से प्रार्थना की, मुझे भगवान शिव ही पति के रूप में हर बार प्राप्त हों। इसी कारण हिमाचल राज्य के यहाँ इनका पार्वती के रूप में जन्म हुआ है। नारद जी के कहने पर इन्होंने वन में जाकर कठोर तप किया है। कठोर तप करके भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में प्राप्त किया है। इन्होंने भगवान भोलेनाथ इन्हें पति के रूप में प्राप्त हुए हैं।
प्रेम से बोलिए भूत भावन भगवान भोलेनाथ की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इस प्रकार देवी सती भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में प्राप्त करती हैं। आगे ये यहाँ श्री स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी के तीनों कन्याओं का वंश वर्णन पूरा होता है। आगे अब इनके पुत्र का प्रियव्रत और उत्तानपाद, इनके दो पुत्र हैं, उनका वंश वर्णन चलता है। इनमें से उत्तानपाद जी का वंश वर्णन आगे कहा है, जिसमें ध्रुव जी का चरित्र आया है। ध्रुव जी बाल्यकाल में ही 5 वर्ष की अवस्था में ही वन में चले गए हैं और वन में जाकर भगवान का कठोर तप करने लगे हैं। तप करते करते इन्होंने भगवान को प्रसन्न किया है। भगवान प्रसन्न होकर इनके सम्मुख आए हैं और इनके सम्मुख आकर इनको आशीर्वाद देने लगे हैं। इनसे कहा है आशीर्वाद मांगो। भगवान से आशीर्वाद मांगने के लिए हम पूरी लिस्ट बना के रखते हैं। 24 घंटे में कम से कम 24 बार तो जरूर याद करते होंगे कि कहीं भगवान सामने आ जाए तो क्या क्या मांगना चाहिए। रूपम देहि जयम देहि भाग्यम भगवन देहि में, पुत्र पौत्रान देहि धनान देहि, और अगर कुछ छूट गया हो तो सर्वान कामांश्च देहि में, सब कुछ दे देना। और हम भगवान को क्या समर्पित करेंगे। जब भगवान को समर्पण करने की बारी आती है तो क्या करते हैं। बड़ी विचित्र बात है। जब भगवान को समर्पित करने की बात आती है तो क्या कहते हैं हम भगवान के सामने जाके। वो घंटी हाथ में उठा लेते हैं, आरती करते हैं तो घंटी बजाते हैं ना, वो घंटी हाथ में ले लेते हैं और घंटी हाथ में लेके तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा। कहने का मतलब ये तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं। देंगे कुछ नहीं आपको। सब कुछ है तेरा, देंगे कुछ नहीं। लखन भैया सब कुछ आप ही का है। हाँ, लखन भैया के पास लोग आते हैं ना, अरे भैया क्या लेके आए। अरे लखन भैया सब कुछ तो आप ही का है। ठगने वाले लोग जय हो। लेकिन भैया सब आप ही का है, आप ही सब कुछ संभाल रहे हो, आप ही सब कुछ कर रहे हो, सब कुछ आप ही का है। हम लोगों का क्या है, सब तो आप ही का है। जैसे लखन भैया अपने साथ ले जाएंगे और बाकी सब लोग यहीं छोड़ के जाएंगे। यही ठगी हम परमात्मा के साथ करते हैं। जय जय श्री राम। श्री प्रहलाद जी वन में आए हैं। भगवान इनके ऊपर प्रसन्न हो गए। भगवान इनसे कहते हैं वरदान मांगो, तो ये कहते हैं प्रभु अब आप मिल गए, अब भला क्या मांगे। भगवान कहते हैं फिर भी कुछ मांगो। फिर भी कुछ मांगने को तैयार नहीं है। भगवान ने कहा 37,000 रक्षिताभ्यः तेन्द्रिया, मैं तुम्हें 63,000 वर्ष का राज्य प्रदान करता हूँ। ध्रुव जी ने कहा मैंने आपसे ये मांगा कहाँ था। बोले मांगा नहीं था, इस बार नहीं मांगा था, पिछले जन्म में आपके मन में हुई थी राजा बनने की, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ। बोले वाह, मेरे मन में पिछले जन्म में हुई थी तो मुझे दे दिया, और नारद जी के मन में एक ही बार में हुआ था कि मेरा ब्याह करवा दो, तो क्यों नहीं करवाया। भगवान ने कही अरे वो नारद जी के लिए अच्छा नहीं था, नारद जी के हित में जो था वो मैंने किया। नारद जी ने मुझसे कहा था ना, जेहि विधि होई नाथ हित मोरा। तो मैंने उनसे कहा था कि जेहि विधि होई परम हित।
नारद जी के परम हित में जो था वो मैंने किया। ध्रुव जी ने कहा प्रभु ठीक है। भगवान ने कहा ठीक है, तुम राज्य करोगे, तुम्हारी देखा देखी प्रजा भी राज्य करेगी, प्रजा भी भगवान की भक्ति करेगी, तो सबके सब भक्त होंगे, सब मेरे धाम को जाएंगे। भगवान ने कही ठीक है, ध्रुव जी ने कही ठीक है। ध्रुव जी आए हैं, राज्य करने लगे हैं। राज्य करते करते समय बीता है। समय बीतते बीतते अब इनका मन नहीं लग रहा था राज्य करने में। ये पुनः लौटकर यहीं गंगा किनारे चले आए हैं और गंगा किनारे बैठकर तप करने लगे हैं। गंगा की कलकल ध्वनि से इनके तप में विघ्न हो रहा था। उठ के जाने लगे हैं। गंगा मैया ने हाथ पकड़ के रोका है, आप जैसे संत मेरे किनारे बैठकर तप करते हैं, इसी से मेरा कल्याण होता है, आप जाए नहीं, आप यहीं बैठकर तप करें। श्री ध्रुव जी बैठकर तप करने लगे हैं। भगवान के धाम से विमान आया है, भगवत धाम से विमान आया है। गंगा जी में स्नान करके मृत्यु और मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोहा भूतम गृहम। श्री ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर पैर रखकर विमान में चढ़े हैं और विमान में चढ़कर भगवत धाम को गए हैं। प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। इस वंश में उत्कल नाम के राजा हुए। इनके पुत्र अंग हुए, अंग के पुत्र वेन। वेन का शरीर जब संतों ने नष्ट कर दिया तो इनके शरीर से पृथु महाराज और अर्ची महारानी हुई। ये भी भगवान के एक अवतार हैं। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ करके प्रजा को यज्ञ की शिक्षा प्रदान की है। जय जय श्री राधे। देवराज इंद्र ने इनके घोड़े को चुराया। इंद्र को एक बार अपने सेवकों को भेजकर घोड़े को मंगवाया है। एक बार पुनः जब इंद्र ने घोड़े को चुराया है तो मंत्रों के द्वारा ब्राह्मणों से कहा है यज्ञ में कुंड में ही इंद्र को जला दो। मंत्र पढ़ा जाने लगा तो इंद्र यज्ञ कुंड की ओर बढ़ता हुआ आने लगा। भगवान प्रकट हुए हैं, भगवान ने बीच बचाव किया है और इनको आशीर्वाद प्रदान किया है। 99 अश्वमेध यज्ञ में ही 100 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होगा। इंद्र को वहां से वापस किया है और इनको आशीर्वाद दिया है जिनकी श्रवण समुद्र समाना। इन्होंने कहा मेरे 10,000 कान हो जाएं। 2 ही कानों में 10,000 कानों की शक्तियां प्रदान कर दी हैं। जय जय श्री राधे। इस प्रकार इस वंश की परंपरा आगे बढ़ी। प्राचीत दक्ष की वंश की कथा आई है। प्रचेताओं के राजा दक्ष, इनकी 60,000 पुत्रों को नारद जी ने वन में भेज दिया। नारद जी को ढूंढ रहे थे, ये कहीं मिले। आगे पुरंजनोपाख्यान इत्यादि का वर्णन है, प्राचीन बरही का वर्णन है और इस प्रकार से प्रचेताओं का वर्णन हुआ है। आगे श्री परीक्षित जी ने पूछा है। अब श्री मैत्री जी उठ के चले गए हैं, विदुर जी भी उठ के चले गए हैं। यहाँ पे विदुर जी और मैत्री जी का संवाद पूरा होता है। जय जय श्री राधे। अगले स्कंद में पुनः श्री परीक्षित जी श्री सुखदेव जी से पूछते हैं प्रियव्रत जी का वंश वर्णन कैसे है। प्रियव्रत जी का वंश वर्णन सुनाने लगे हैं। इस प्रियव्रत जी ने भगवत भजन का प्रियव्रत ले लिया था, इसलिए इनका नाम प्रियव्रत हुआ। इस वंश में आगे चल के आग्निग्न नाम के राजा हुए। आग्निग्न के पुत्र नाभि, नाभि के पुत्र नभग और इनके पुत्र श्री ऋषभदेव भगवान हुए। ये ऋषभदेव भगवान ऐसे तपस्वी, ऐसे यशस्वी हुए कि इनके मलमूत्र से 100 कोस तक सुगंधी फैलती थी। इनके पुत्र हुए श्री जड़भरत जी। जड़भरत जी भी इनके जैसे ही हो गए। जड़भरत जी भगवत भजन में सदैव लीन रहने लगे हैं। जड़भरत जी के चरित्र से प्रारंभ करके और अब जहाँ तक हवाई यात्रा करनी थी, अब विमान को यहाँ लैंड करा देते हैं। अब कल देखते हैं अब गुरु जी की क्या कृपा होती है। टेक ऑफ करेंगे कि रेलगाड़ी पे चलेंगे कि बैलगाड़ी पे चलेंगे। कल नंदोत्सव पक्का, एकदम डेट फाइनल है। जय जय श्री राधे। कल नंदोत्सव है। आगे हम लोग यहाँ से आगे की कथा श्रवण करेंगे। जय जय कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।
नाथ नारायण वाणी